हम सब दिल के साथ जन्म लेते हैं, एक खाली कैनवस की तरह, जिसे इंतज़ार होता है एक रंग का, एक आकार का और एक मतलब का। रुचि कोई पास टाइम नहीं होती, यह वो सोल की शांत भावनाएं हैं जो क्रिया में बदल जाती है। किसी के लिए कहानी सुनाना, किसी के लिए बगीचे में कुछ बोना। जब भी हम उस समय में जाते हैं जहाँ हमें कुछ करना अच्छा लगता है, हम अपने घाव भरते हैं, उस घाव को जो हम भूल चुके होते हैं, उस शांति को जिसे तोड़ना ज़रूरी होता है। रुचि आपसे परफेक्शन की डिमांड नहीं करती, वह सिर्फ होना चाहती है उस पल में जिसमें कि आपका होना काफ़ी होता है। तो अपना ब्रश उठाइए, अपने तारों को पकड़िए और अपनी मिट्टी से जुड़िए। तो अपने दिल को वो जगह दीजिए जहाँ वो विकसित हो सके। नमस्ते, मैं सोनाली एक सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ, मीरा। यह कलाकारों के लिए डेडिकेटेड सीरीज़ होगी। इसमें हम आर्टिस्ट के अंदर के मीरा को जानने की कोशिश करेंगे। मीरा एक संत थी जिन्होंने कृष्णा के लिए महलों को छोड़ गलियों को चुना। उनकी भक्ति निडर, शुद्ध और इस दुनिया के पार थी। वे खाली पैर नाचती, उनकी आवाज़ आत्मा की गहराइयों से गूंजती थी। मीरा ने विष पिया पर वो भी उनके संग से बदल गया। उन्होंने कृष्ण को हर जगह देखा, हर पत्ते में, हर बांसुरी की धुन में और हर धड़कन में। मीरा के लिए भक्ति समर्पण थी। एक ऐसी दुनिया में जहाँ सभी किसी न किसी बेड़ियों में हैं, वहाँ वे अपनी कृष्णा की भावनाओं में ढकी हुई मुक्त घूमती रही और आखिर में विलीन हो गई। शुरू करते हैं आज के पहले कलाकार के साथ। हेलो मैक्स, कैसी हो? ठीक हूँ। तो क्या आप मुझे अपने बारे में कुछ बताना चाहोगी? मैं मैक्स हूँ और मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे हॉबीज़ है ड्राइंग और स्टिचिंग और मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स इंग्लिश, मैथ्स और साइंस है और मैं इंडिया से हूँ। ओके, तो मैक्स आपका इंटरेस्ट इन सारे टॉपिक्स पे कैसे स्टार्ट हुआ? ड्राइंग को मुझे ड्राइंग पसंद आया, मतलब कि मैं एनिमे ड्राइंग करती हूँ और मैंने एनिमे मूवीज़ देखना शुरू की, तो मुझे एनिमे का ड्राइंग करना उस टाइम से शुरू कर दिया। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको उससे मोटिवेशन मिला कि आपको ये इसकी ड्राइंग्स करनी चाहिए? मेरे फ्रेंड्स ने मुझे मोटिवेट किया था और मेरे सिबलिंग्स ने भी। फिर ये कैसे हो गया कि आपने उनकी ड्राइंग करना शुरू किया और आप उसमें इतनी अच्छी हो गई? मैंने प्रैक्टिस किया था बहुत। यानी आपने प्लानिंग की। ओके, और बताइए अपने हॉबीज़ के बारे में। और मुझे स्टिचिंग अच्छा लगता है। ये कैसे शुरुआत हुई? स्टिचिंग मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस में बहुत सारी देखती थी, तो फिर जब मैं वीडियोस में देखी मुझे इंटरेस्ट आया था, पर मेरे पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया था, तो फिर मैं खुद की नीडल्स बना के करती थी। फिर उसमें मेरे पेरेंट्स ने मेरा एफ़र्ट को देखा, फिर एक नीडल लिया मुझे और मैंने उससे शुरू किया। फिर मैं आगे जाके स्टिचिंग मशीन से करना शुरू कर दी। जहाँ तक कि मैंने आपका वर्क देखा है, तो मुझे ये लगता है कि आप बहुत छोटे हो ये सारी हॉबीज़ के लिए, जिस लेवल पे आप करती हो। तो मेरे लिए ये सरप्राइज़ है कि आप इतनी डेडिकेटली और इतने इंटरेस्ट से कैसे कर लेती हो? सारे वीडियोस और सब लोग ने मुझे मोटिवेशन दिया है, जिससे मैं इतने फार आ चुकी हूँ। ग्रेट, ग्रेट गोइंग। आगे के इंटरेस्ट क्या हैं आपके? और स्टोरी राइटिंग भी अच्छा लगता है मुझे। फिर ये स्टोरीज़ कहाँ से आती हैं आपके मन में? मैं खुद से ही कुछ भी बनाती रहती हूँ दिमाग में, तो फिर वो ही मैं लिखने में लिख देती हूँ। वाओ, आपकी स्टोरीज़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। तो अभी तक आपने इन सारी स्टोरीज़ को शेयर क्यों नहीं किया बाकी बच्चों के साथ में? मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ उसके ऊपर। जब आप ये वर्क करते रहते हो तो आपके दिमाग में क्या चलता रहता है? मतलब कि कौन सा, मतलब स्टोरी राइटिंग की? स्टोरी राइटिंग या ड्राइंग या स्टिचिंग?
जब मैं ये करती रहती हूँ मैं सोचती हूँ कि इसे सबसे बहुत अच्छा बनाना है और इसमें बहुत एफर्ट लगाती हूँ। तो आपके दिमाग में उसकी पिक्चर चलती रहती है कि आप बिल्कुल भूल जाती हो कि मेरे माइंड में ये होना चाहिए कि बिल्कुल ब्लैंक होके जैसे चलता है हाथ वैसे चलाते जाती हो? पिक्चर जैसे पहले से ही रहता है तो फिर मैं जो पहले वाला ही सोची थी वही लिखती रहती हूँ। यानी कि आपके दिमाग में पहले से ही उस चीज़ के बारे में एक फॉर्मेशन रहता है और आप उस चीज़ को क्रिएट करती हो। इवन स्टिचिंग में भी यही? स्टिचिंग में मैं उसका पहले स्केच बनाती हूँ जो मुझे अच्छा, बनाना है। तो आपके दिमाग में वो चीज़ पहले से बनी रहती है और फिर उसे आप बना देती हो। ओके। मैं करते टाइम सोचना शुरू करती हूँ कि क्या मुझे बनाना है और क्या करना है। यानी आप बनाते बनाते प्लानिंग करती हो। ओके मैक्स, आपकी आगे की जर्नी के लिए आपको ऑल द बेस्ट। और मैं ये चाहूँगी कि आप अपना जल्दी से जल्दी स्टोरी बुक्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी आपकी इस क्रिएटिविटी से कुछ फ़ायदा हो। थैंक यू। थैंक यू। बाय।